इस संकट काल में, कोरोना के इस संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बिना जो नींव है ना, वो दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ही तय की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस सपने में सबसे ज्यादा विकास, जी हां, सबसे ज्यादा विकास पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हो रहा है। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। 10 रुपए 79 पैसे कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले 20 दिन में। डीजल में 11.25 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल थोड़ा पीछे है इस विकास में। पेट्रोल 19 दिन बढ़ाया गया है। बीच में एक दिन रहम कर दिया था हम लोगों पर, दया आ गई थी आम आदमी पर, तेल कंपनियों को भी, सरकारों को भी। और जब मैं सरकारों का नाम लेता हूं तो केंद्र और राज्य सरकारें। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल किसानों की मैं बात करूंगा, पर आप विपक्ष में, याद है ना आपको आपका जमाना जब आप विपक्ष में थे, 3 साल में 17-18 बार तेल की कीमतें बढ़ी। आपने सरकार को ऐसा घेरा था, ऐसा घेरा था, नाकामी इतनी जबरदस्त बताई थी सरकार की। वो तो 3 साल लगे थे 17-18 बार कीमतें बढ़ने में। आपने तो कमाल ही कर दिया। 20 दिन में 20 बार डीजल की कीमतें बढ़ा दी, 20 दिन में 19 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। संदीप जी, आपने मुझे बोला था कि सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा। हाँ, मैं सरकार, वर्तमान सरकार के तरफ से ही मैं भारतीय जनता पार्टी ना मैं यहां पर यह फर्क कर दूं, और आप भी जानते हैं आप सरकार नहीं हैं, आपकी पार्टी की सरकार है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं। नहीं, तो आप पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछे, लेकिन सरकार की बात जो हमारी सरकार है, मैं तो अपनी सरकार ही मानता हूं। तो सरकार पूरे देश की है, आपकी पार्टी की है वो अलग बात है। आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, आप भी जानते हैं। संदीप जी, फिर तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी सरकार की बात करेंगे क्या? वो कर रहे हैं क्या सारे विषय में? क्या लॉजिक? वो तो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हम सरकार की बात कर रहे हैं। आप सरकार आपकी भी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन मैं मानना तो खुद को पड़ता है ना। तो चुप क्यों हो? सरकार मानता हूं। बताइए, ये आग क्यों लगी हुई है? हाँ, अब मैं बता। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात यह है कि यह जो पेट्रोल प्राइस अभी आप बढ़ रहे हैं, यह जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बढ़ा रही है। हमने पहले अप्रैल, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी सुनूंगा, पूरी सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं ये कह मान रहा हूं कि एक्साइज और वैट का भी इसमें रोल था पहले, लेकिन अभी जो बढ़ रहे हैं वह ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बढ़ रही हैं। और यह 2002 में ये पॉलिसी आई थी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्लोबल प्राइस के अनुसार प्राइसेस को एडजस्ट करेंगी, और सरकार एक्साइज और वैट के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा अपना रेवेन्यू जनरेशन करते हैं। लेकिन जो ऑयल, जो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस है, वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब गोपाल बाबू, आप ये कह रहे हैं कि बाजार कीमतें तय कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना? पूरी सुन लीजिए। हाँ, पूरी सुनूंगा। कह रहे हैं तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन में जो दाम गिरे हैं, तो 15 दिन का गैप है, डेली बेसिस पे नहीं होता। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कल बढ़ गए, अभी 15 दिन पहले जो बढ़े थे उसका इफेक्ट, जो अभी गिरे हैं 1-2 दिन में, इसका इफेक्ट 10-15 दिन बाद आएगा। ठीक तो ये 15 दिन का गैप। आपने अपनी बात कह दी ना, तो मतलब मोटी बात आप ये कह रहे हैं गोपाल बाबू। दूसरी बात, एक मिनट, लास्ट में बोलिए, पूरा मौका है। अब 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, फिर मैं सबकी बातें सुनता रहूंगा। सरकार ने पिछले 6 साल में बहुत सारे टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जीएसटी के तहत कम किए हैं, और कलेक्शन भी कम हुआ है। कोरोना के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हुई है, और चीजों में सरकार टैक्स बढ़ाना नहीं चाहती। खाद्यान्न वगैरह के पदार्थों में 5% हम जीएसटी लेते हैं, और वहां पे इसलिए, और प्रदेश सरकारों को भी पैसा चाहिए। केंद्र सरकार अपना कलेक्शन का 42% डायरेक्ट प्रदेश सरकारों को दे देती है, और वह हम एस्टिमेट बेसिस पे दे रहे हैं, कलेक्शन बेसिस पे नहीं दे रहे। तो इतना सब करके सरकार, हम तो कह रहे हैं कि सरकार के टैक्स का भी कंपोनेंट है, हम डिनाई नहीं कर रहे, सच बात को पर आप मोटी बात ये कह रहे हैं गोपाल बाबू कि ये मार्केट, बाजार तय कर रहा है कीमतें आज की। केवल बाजार नहीं है, केवल बाजार नहीं है, सरकार के टैक्सेशन का भी इसमें हिस्सा है। कितना हिस्सा है? टैक्स कलेक्ट
कितना हिस्सा है? सरकार का लगभग 55-60% का करीब, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों का है। अपनी बात तो को स्टेट देखिए, का मुझे भी- आपकी साफ गोई बहुत अच्छी लगती है। कोई और नहीं, तो प्रवक्ता स्टेट होता का वो भी कहता है। बाजार तय कर रहा है, आपने मान लिया। अब मैं थोड़ा 1 मिनट गोपाल बाबू नहीं, तो दर्शकों को स्टेट बता का दूं, भी है ना, जो 1 प्रदेश मिनट। सरकारें। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं ना, मैं फैक्ट्स जानता हूं, आप ये भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि थोड़ा हिस्सा सरकार का है, थोड़ा नहीं, ये कोरी गप है। और 50-55 या 60% नहीं, 70% तक आप ले रहे हैं एक्साइज के रूप में और राज्य ले रहे हैं वैट के रूप में। आज की तारीख में 80 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है तो लगभग 50 से 55 रुपए, क्योंकि वैट अलग अलग जगह अलग अलग है, वो टैक्सेस में लिया जा रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हैं। और ये टैक्सेस कितने थे 2014 में जब आए? अब मैं असली बात पर आता हूं। 2014 में आए, एक्साइज कितनी थी गोपाल बाबू? 8 रुपए थी, 8 रुपए। 9 बार आपने, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, 9 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, वो हो गई 22 रुपए 98 पैसे। 2.25 महीने पहले आपने एक मुश्त एक्साइज बढ़ाई 10 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर, वो हो गई 32 रुपए 98 पैसे। 25 रुपए का एक्साइज आपने सीधा बढ़ा दिया और आपने उफ तक नहीं की। और आप 2014 से पहले कहते थे हम आएंगे, हम नसीब वाले हैं। आपके बहुत से समर्थक कहते थे 35 रुपए पर ले आएंगे, तो वो क्यों नहीं लेकर आए? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? मैं यहां पर आंकड़े आपको बताऊं, 2013-14 में $105 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। पेट्रोल का दाम था 71 रुपए। 2019-20 में $60 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की, दाम था 74 रुपए। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, आप दाम बढ़ा रहे हैं। आज दाम है $40 पर बैरल और आपने 80 रुपए कर दिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इसलिए बहा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को जो समझते हैं वह टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उस जगह से करना चाहिए जहां पे स्कोप है। हाँ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। आप फिस्कल डेफिसिट में चाहते हैं, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ हम दे रहे हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए 3,10,000 करोड़ दे रहे हैं। तो इन सब जन कल्याणकारी योजनाओं में जहां से बेटर पैसा ट्रांसफर आप कर सकते हैं, सीधा ट्रांसफर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपए हर साल किसानों को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जहां से बेटर उनके लिए फायदेमंद पैसा ट्रांसफर, एक मिनट नहीं नहीं स्वराज जी, नहीं नहीं, अभी नहीं बोलना है, अभी मैं सिर्फ गोपाल बाबू से बात कर रहा हूं। तो अब अर्थव्यवस्था की ये आप मुझे जानकारी दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में क्या दिक्कतें होती हैं। क्या अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी या उसकी समझ 2013-2012 में नहीं थी? एक मिनट गोपाल बाबू, मैं थोड़े बयान तो सुनवा दूं। 2012-13 में आप कैसे घेरते थे? तब क्या अर्थव्यवस्था की समझ नहीं थी? तब पूरी जानकारी नहीं थी? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? आज के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कहते थे? आपके सहयोगी शाहनवाज हुसैन कैसे सरकार को घेरते थे? सुनिए, उन्हीं के बयान है, मेरे नहीं। सुनिए, दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव
गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या बोलेंगे? सब कुछ बदल देखिए गया। मैं बता दूं। हाँ बताइए। नहीं, देखिए मैं बता दूं, उस वक्त क्या हो रहा था जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही थी तो नहीं बढ़ रही थी। सरकार क्या कर रही थी, मैं बता रहा हूँ क्यों हम क्रिटिसाइज करते थे। अरुण जी के साथ भी बातचीत होती थी कि ये लोग ऑयल बॉन्ड इशू कर रहे थे और ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह भट्टा बैठा दिया। कंपनियों को पेपर कागज दे रहे थे और सब्सिडी कर रहे थे और उसको बजट में प्रोविजन भी नहीं कर रहे थे। आज भी पिछले साल 70,000 करोड़ उस समय यूपीए सरकार का जो हर साल पे करना है, 2025 तक उन कंपनियों को इन्होंने जो ऑयल बाउंड लायबिलिटी खड़ी कर दी सरकार की और वो बजट में प्रावधान तो नहीं मतलब किया। कंपनियों पर आप लायबिलिटी नहीं खड़ी कर रहे, मेरी जेब में डाका मार रहे, यही अरे कर रहे तो हैं ना अभी आप? तक सरल भाषा में नहीं, बात कहूं तो ये कौन सी बात हुई? समझदार है संदीप मतलब जी, आप बलि का समझते बकरा हो? हम है। नहीं तो खाली मतलब आप मुझे नहीं, मैं एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं। यहां पर टैक्स हम पे करें, बढ़ी हुई कीमतें हम दें, कोरोना टेस्ट करने के लिए लाइनों में हम खड़े हों, सब कुछ आम आदमी को ही करना है। सरकारें किस लिए होती हैं? नहीं, आम आदमी के लिए नौकरियां हमारी जाएं। पैकेज दिया है। अरे आज 1.25 करोड़ लोगों को आज नौकरी देने का प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान वो रोजगार है। 125 दिन साल में दिहाड़ी को आप रोजगार कहते हैं। केवल वो नहीं है, मनरेगा के अलावा नहीं, रोजगार योजना में क्या है? 125 दिन की दिहाड़ी है ना, या मैंने गलत खबर पढ़ी? 202 दिन की है, 202 दिन की है। 202 रुपए मिलेंगे, 125 दिन है। अब मैं कुछ और महान हस्तियां हैं देश की जो सब चुप हैं। मैं अपने ऊपर भी सवाल उठा रहा हूं, मीडिया भी चुप है। तेल की कीमतें 11.5 रुपए डीजल बढ़ गया, 9 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। महंगाई की भी बात नहीं हो रही है जो बढ़ेगी अभी, बाकी तो नॉर्मल महंगाई नहीं बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। नॉर्मल इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ेगी, अभी आप बाजार में जाकर कुछ खरीद ही नहीं रहे तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? लेकिन कुछ लोग हैं, मैं उनके ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश हैं ये मैं जानना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन, इन्होंने 24 मई 2012 को ट्वीट किया था T753 पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़े, पंप कर्मी कितने का डालूं, मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर छिड़क दे भाई, जलाना है। 7.5 रुपए बढ़ने पर बहुत परेशान हो गए थे महानायक, आज 11 रुपए पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अनुपम खेर 14 अक्टूबर 2012, 1 मई की, अब मैं ये अक्टूबर की बात कर रहा हूं, अपने ड्राइवर से पूछा लेट क्यों हो गए? सर मैं साइकिल से आया हूं। मोटरसाइकिल को क्या हुआ? जवाब मिला उसे घर में शो पीस के तौर पर रख दिया है। अनुपम खेर खामोश हैं। अब साइकिलिंग जो लोग कर रहे हैं वो शायद कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को फिट कर रहे हैं। अक्षय कुमार 27 फरवरी 2012, दोस्तों वक्त आ गया है जब आप अपनी साइकिल साफ करें और सड़क पर निकलें। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा तय। और अब अक्षय कुमार ने ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। विजय सरदाना समझ में आता है ये? पेट्रोल दामों में जो आग लगी हुई है, पूरे देश में चुप्पी है, सन्नाटा है कि बढ़ गए तो बढ़ गए, और यही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता था। आज शांति है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जितने आंकड़े आपको हमारे राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहे, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल है और जो आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं करेंसी वैल्यू है, अगर मैं दोनों का कैलकुलेशन करूं तो आज जो आपको तेल मिल रहा है इस देश में उसकी कीमत है 20 रुपए लीटर आज की तारीख। बिल्कुल। आप 20 रुपए लीटर का तेल आप 80 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे